अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी चिकन सैंडविच। ना इसमें ऑयल की ज़रूरत है, ना ब्रेड क्रम्स की और ना ही अंडों की। इन सभी चीज़ों के बगैर ना ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको बच्चों के लंच के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। तो सबसे पहले पैन में डाल देंगे 1 कप पानी, इसको उबलने के लिए रखेंगे। उबलते हुए पानी में बोनलेस चिकन डाल देंगे। 300 ग्राम बोनलेस चिकन है। ये डालने के बाद थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पात का पत्ता, लौंग, साबुत काली मिर्ची और बड़ी इलायची, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको चिकन को हमने उबलने के लिए रख देना है। नमक से हल्का सा इसमें सॉल्टी फ्लेवर आ जाएगा और खड़े मसालों से ना चिकन की जो हल्की सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। चिकन अच्छे से गल चुके हैं। अब इस पानी को आप चावलों में डालें या फिर सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को हल्का सा ठंडा करने के बाद इसके मैंने रेशे बना लिए थे, इसको बाउल में डाल देंगे। अब ये डालने के बाद 3 चम्मच डाल देंगे इसमें चिली गार्लिक टमाटो केचप और 4 से 5 चम्मच इसमें मायोनीज़ डाल देंगे। अब ये डालने के बाद इसमें चॉप डाल देंगे प्याज, हाफ़ कप ये प्याज है चॉप किए हुए। ये डालने के बाद हाफ़ कप ही इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक काट कर। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच। आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 चम्मच रेड चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस डालकर दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर है एक ब्रेड का स्लाइस, इसके ऊपर ये मिक्सचर लगा देंगे और अच्छे से चम्मच की मदद से पूरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर ये मिक्सचर लगा देंगे। बहुत ही यमी सा ये मिक्सचर रेडी हुआ है। इससे ना सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अच्छे से लगाने के बाद एक ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर मेल्टेड बटर है, ब्रश की मदद से एक साइड पर अच्छे से इसको बटर को एक साइड पर लगा देंगे। अब जिस साइड पर हमने बटर लगाया था पैन में डाल देंगे इस तरीके से और जो इसकी ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर भी बटर लगा देंगे। नीचे से आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो आंच पर आपने सैंडविच को हल्का सा सेक लेना है। अब पैन में भी इस तरह से ऑयल लगा देंगे। इसको आपने तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं सेकना। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर फ़ौरन से डार्क कलर आ जाएगा। जितना स्लो आंच पर करेंगे ना उतना ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर दिया है। देखिए एक साइड से कितना ये क्रिस्पी हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। अब पैन में दोबारा से बटर लगा देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से सेक लेंगे। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। सैंडविच बहुत ही यम्मी सा हमारा बनकर तैयार है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही अंडों का, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप इसको बच्चों के लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। आप ट्रायंगल की शेप में इसको कट कर लेंगे, अंदर से भी काफ़ी टेस्टी है। और इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया था ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो। बच्चों का लंच हो या फिर शाम की हल्की फुल्की भूख हो, आप इस मज़ेदार से सैंडविच को मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट करके लाजमी बताएं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।